डर मुझे भी लगा, डर मुझे भी लगा ये फासला देखकर, डर मुझे भी लगा ये फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा ये फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग स्टडी करने वाले हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का आज पहला क्लास है। तो आज की क्लास में इनके कंसेप्ट पर ही हम चर्चा करेंगे। ये अर्थमेटिक्स है कहाँ से आया, इसमें क्या क्या सब है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ये समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में दो शब्द है, एक है समांतर दूसरा है श्रेणी, ठीक ना। एक समांतर दूसरा है श्रेणी। तो सबसे पहले अपने लोग श्रेणी पे गौर करते हैं। इसका अंग्रेजी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक ना। शॉर्टकट में इसी को कहते हैं एपी, कैपिटल लेटर यहाँ से ए यहाँ से पी, मतलब एपी। शॉर्टकट में इसको अपने लोग एपी के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो अब आइए इसमें सबसे पहले श्रेणी जानते हैं। श्रेणी कहते हैं किसको हैं, श्रेणी, ठीक ना। ये श्रेणी किसको कहते हैं, श्रेणी। क्या होता है श्रेणी? श्रेणी कहते हैं जब कोई संख्या किसी निश्चित पैटर्न का अनुकरण करती है, किसी निश्चित पैटर्न पर चलती है, तो उसे श्रेणी कहते हैं, ठीक ना। डिफिनेशन लिखिए आप लोग। श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी कहते हैं जब कोई संख्या किसी निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती है तो उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे जरा गौर से देखिए, हम एक दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, जरा इसको देखिएगा, आप भी एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। 1 11 1 1 1 1 1 1 1, अब डॉट डॉट दे देंगे, ठीक ना। जरा गौर कीजिए, यहाँ से मिटा दीजिए, सिर्फ 3 ही लेते हैं, 1 11 111। तो बोलिए अगला इसका पैटर्न, अगला इसका टर्म क्या होगा? अगला इसका टर्म आप देख के अनुमान लगा सकते हैं जिसमें 4 गो 1 होगा, ठीक ना। इससे आगे भी अनुमान लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये आपके माथा में कहाँ से आया? हम सिर्फ 3 ही लिखेंगे तो आप चौथा बतला दीजिएगा, या हम 4 लिखेंगे तो आप 5वां बतला दीजिएगा। तो आप कैसे सोचें, कैसे सोच लिए, तीसरा के बारे में कैसे अनुमान लगा लिए? एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छी तरह से आपको पता चल जाएगा। एक दो और एग्जाम्पल लेंगे, जरा इस एग्जाम्पल को देखिए। 2 4 8 16, अब डॉट डॉट दे दिए। अब जरा गौर से देखिए तो अगला टर्म आप बतला सकते हैं कितना होगा? तो देख के कहिएगा जी सर अगला टर्म तो हम बतला सकते हैं कितना होगा। कितना होगा हम ये नहीं पूछेंगे, हम ये पूछेंगे कि आप कैसे जान गए अगला टर्म क्या होगा। क्या होगा उसको छोड़िए, अगला टर्म हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि 32 होगा, ठीक ना। लेकिन कैसे जान गए जो 32 होगा? तो कहिएगा क्या, जो इसको हम निश्चित रूप से देख रहे हैं, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16 और 16 का 2 गुना 32। तो कहने का मतलब क्या, किसी एक नियम का यह पालन कर रही है, उसी नियम को चारों में मिला है, उसके बाद अगला आप बतला दिए। इसमें भी 1 11 मतलब बार बार एक एक बार बार आ रहा है, मतलब इसमें 1 गो 1 है, इसमें 2 गो 1 है, इसमें 3 गो 1 है, इस बार 4 गो 1 होगा। कहने का मतलब सब जितना भी आपका ये है, जितना भी श्रेणी है, किसी न किसी एक निश्चित नियम का पालन करती है, किसी न किसी एक पैटर्न का पालन करती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर तीसरा भी लेते हैं। 5 10 15 20, आगे छोड़ देंगे तो आप बतला सकते हैं 25। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं 5, इससे 5 ये बढ़ा, इससे 5 ये बढ़ा, इससे 5 ये बढ़ा, इससे फिर 5 बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या, ये 5 के अंतर पर चल रहा है ये श्रेणी, ठीक ना। इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार का बहुत सारा मतलब हम श्रेणी लिख सकते हैं। फिर आपके सामने हम 3 श्रेणी रखे, ठीक ना। तो उम्मीद है श्रेणी तक तो आप समझ गए होंगे। अब श्रेणी समझ गए तो अब आपको हम बतलाते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी में, श्रेणी तो समझ गए श्रेणी क्या होता है, तो ये तीनों सब का सब जो है ये सब श्रेणी है। इसमें समांतर श्रेणी क्या, समांतर, जरा इसको लिखते हैं समांतर। समांतर, इसका संधि विच्छेद कीजिए, अलग अलग भाग में तोड़िए, तो सम जोड़ अंतर, ये न संधि विच्छेद होगा समांतर का।
समांतर का संधि विच्छेद सम जोड़ अंतर। सम मतलब होता है बराबर, बराबर। अंतर तो आप जानबे करते हैं, अंतर मतलब क्या, समांतर इसके साथ श्रेणी में है, इसके साथ श्रेणी भी लीजिए। बराबर अंतर श्रेणी मतलब वैसा श्रेणी जिनके क्रमागत दो पद का अंतर बराबर है उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे अभी जितना भी एग्जाम्पल लिए ऊपर में देखिए, इन दोनों का अंतर कितना, इन दोनों का अंतर हो गया आपका 10 का, इन दोनों का अंतर हो गया आपको 100 का। दोनों अंतर बराबर है, नहीं है। हमें यहाँ कैसा श्रेणी लेना है, जरा गौर से देखिए समांतर श्रेणी को। सम अंतर अर्थात बराबर अंतर, ये दोनों अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, दोनों का अंतर जब बराबर होगा तो ही कहेंगे हम समांतर, ठीक ना। मतलब वैसा श्रेणी जिनके क्रमागत दो पद का अंतर हर हमेशा बराबर रहेगा उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। एक बार आप डेफिनेशन लिख लीजिए समांतर श्रेणी का, नीचे यहाँ मतलब इतना तो लिख ही लीजिएगा, इसके बाद लिखिएगा समांतर श्रेणी का डेफिनेशन। समांतर श्रेणी परिभाषा लिखिए पहले, लिखिए वैसा श्रेणी जिनके लगातार दो पदों का अर्थात क्रमागत दो पदों का अंतर हमेशा समान रहता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे जैसे में लिखिएगा, हम बतला रहे हैं क्या लिखिएगा, जैसे में जाएगा और से देखिए, इन दोनों का अंतर 10, इन दोनों का अंतर 100, दोनों का अंतर बराबर है, नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक ना। इन दोनों में लीजिए, इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 4, इन दोनों का अंतर 8, क्या सब का अंतर बराबर है, तो नहीं है। तो सब का अंतर बराबर नहीं है तो यह भी समांतर श्रेणी नहीं हुआ। इनको देखिए, इन दोनों का अंतर 5, इन दोनों का अंतर 5, इन दोनों का अंतर 5, हर हमेशा अंतर देख रहे हैं कि 5 है तो ये हो गया समांतर श्रेणी, ठीक ना। तो समांतर श्रेणी कौन हुआ, समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल लिखिए। इसका एग्जाम्पल क्या लिखिएगा समांतर श्रेणी का, जिनका अंतर हर हमेशा समान हो, जैसे यही वाला 5, 10, 15, 20 ... ये हो गया आपका समांतर श्रेणी, ठीक ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2, 4, 6, 8 ... 2, 4, 6, 8, इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 2, तो ये हो गया, ये सब हो गया आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अच्छी तरह से समझ गए होंगे उम्मीद है। क्या है समांतर श्रेणी, फिर से देख लीजिए। तो वैसा श्रेणी जिनके क्रमागत दो पदों का अंतर हमेशा समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक ना। चलिए समांतर श्रेणी तक समझ गए, अब चलते हैं समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में। चलिए चलते हैं अब समांतर श्रेणी का टाइप्स ऑफ एपी लिख लिए पहले से। टाइप्स ऑफ एपी अर्थात समांतर श्रेणी का टाइप्स, कितना टाइप्स होते हैं। तो समांतर श्रेणी दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला फिनाइट एपी, ठीक ना। फिनाइट एपी इसको कहते हैं परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी, ठीक ना। दूसरा होता है इनफिनाइट, दूसरा होता है इनफिनाइट। पहले फिनाइट और इनफिनाइट किसको कहते हैं इस पे जरा मतलब अपने लोग फोकस कर लेते हैं, फिर दूसरा लिखते हैं। पहला क्या, फिनाइट एपी, ठीक है, अर्थात परिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन आप लोग पहले लिख लीजिए। परिमित समांतर श्रेणी होता है वैसा समांतर श्रेणी जिनमें पदों की संख्या निश्चित हो उसे कहते हैं परिमित समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल जैसे अभी जो लिखे थे 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15 के बाद 20 दे दिए, बस छोड़ दिए। तो बोलिए ये एपी में है कि नहीं है, तो बिल्कुल एपी में है। इसमें हम डॉट नहीं दिए, डॉट देंगे तब तो बहुत सारा हो जाएगा, मतलब ऐसा ऐसा आगे बढ़ते रहेंगे। डॉट नहीं दिए मतलब यहाँ से लेकर यहीं तक रखे, तो ये एक समांतर श्रेणी हुआ। इसमें क्या गो पद है, 1, 2, 3, 4, 4 ही पद है, मतलब अगला पद नहीं है। पद की संख्या लिमिट है, निश्चित है, जिसमें 4 ही पद है, इसको कहेंगे फिनाइट एपी, ठीक है, अर्थात परिमित समांतर श्रेणी। इसमें पद की संख्या लिमिट है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे 2, 4, 6, 8 ... अंतिम में जाके 100 डाल दिए। ये बोलिए ये भी परिमित ही है। क्यों है परिमित, या गौर से देखिए,
2 4 6 8 डॉट डॉट चलते चलते 100 तक ही चलेंगे, 100 से आगे नहीं चलेंगे। 2 4 6 8 मतलब 2 2 के अंतर पे 100 तक में कितने पद होंगे? तो 50 पद होगा। अर्थात इसमें पद की संख्या लिमिट हो गया, 2 2 के अंतर पर 100 तक चलेंगे तो 85 इसमें टर्म आएगा, ठीक ना, 85 पद आएगा। मतलब पद की संख्या लिमिट है। जब पद की संख्या लिमिट हो तो इसे कहते हैं फिनाइट एपी, ठीक ना। एग्जाम्पल दोनों लिख दिए। अब चलते हैं दूसरा क्या है आपका? इनफिनाइट एपी। इनफिनाइट एपी हिंदी में कहते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? वैसा समांतर श्रेणी जिनमें पदों की संख्या निश्चित न हो उसे कहते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी, ठीक ना। फिर से डिफिनेशन, वैसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित न हो उसे कहते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल, अपरिमित समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल जैसे ऊपर वाला क्या लिए थे? 5 10 15 20 डॉट 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 ऐसे डॉट डॉट लगा दिए। कहने का मतलब क्या है? इसमें 5 5 के अंतराल पे चल रहा है, लेकिन कब तक? तो इधर डॉट डॉट दे दिए, मतलब अनंत तक चलेगा, ये चलता रहेगा अनंत तक। तो इसमें कितने पद हैं? तो उस पद को हम काउंट नहीं कर सकते हैं कितने पद है। जब काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसे कहते हैं इनफिनाइट एपी, ठीक ना। दूसरा वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी डॉट डॉट लगा दीजिए। डॉट डॉट लगाने का मतलब क्या? 2 4 6 8 के चलता रहेगा, कब तक? तो अनंत तक। तो ये हो गया क्या? इनफिनाइट एपी। तो चलिए अपने लोग क्या अभी सीखे? टाइप्स ऑफ एपी, मतलब एपी के कितने टाइप्स होते हैं ये समझ गए। अब चलते हैं एपी के आगे। मतलब कहने का मतलब एपी में कुछ कुछ टर्म है, कुछ कुछ पद है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पद है। उन पद को पहले जानते हैं, फिर उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। एपी से संबंधित प्रमुख शब्द, एपी से संबंधित प्रमुख शब्द हम पहले ही लिख लिए, ठीक ना। इसमें कौन कौन प्रमुख शब्द है? सबसे पहले अपने लोग एक एपी रखते हैं। एक एपी अभी जो एक एपी रखे थे उसी का एग्जांपल लीजिए। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई बात नहीं। जैसे 10 15 20 डॉट डॉट डॉट, यह एक एपी है। 10 15 20 चलते 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 कभी 100 भी आएगा, 100 पे जाकर रुक जाइए, ठीक ना। इसमें ज़रा गौर से देखिए, 10 15 20 डॉट डॉट 100। इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट मतलब शब्द होता है, सबसे पहला होता है प्रथम पद, ठीक ना। प्रथम पद का संकेत होता है, इसका संकेत होता है ए या A1 या T1, ठीक ना। प्रथम पद को कौन से सूचित करते हैं? ए से या A1 से या T1 से। इसमें बोलिए इस एपी में प्रथम पद क्या है? 10, तो ये हो गया बराबर 10, ठीक ना। चलिए ये हो गया इसका संकेत। अब चलिए दूसरा होता है सार्व अनुपात, सार्व अंतर, ठीक है। इस सार्व अंतर का अंग्रेजी होता है कॉमन डिफरेंट। इसका सिंबल होता है डी, ठीक ना। इसका संकेत क्या है? स्मॉल डी। डी किसे कहते हैं? तो 2 पद के अंतर को डी कहते हैं। दोनों का अंतर क्या? 15 में से 10 घटा लीजिए तो कितना? 5। ऐसे निकाले 2 पद का अंतर मतलब सार्वंतर, दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, 15 - 10, तो इसको कहते हैं सार्वंतर। कितना हो गया? 5। अब चलिए एक अगला इसमें होता है पद की संख्या। अंग्रेजी में कहते हैं नंबर ऑफ टर्म। इसका सिंबल होता है एन, ठीक ना। इसका सिंबल होता है एन। नंबर ऑफ टर्म हो गया एन। मतलब इस एपी में कितना पद होगा? 10 15 20 25 30 35 चलते चलते 100 तक क्या गो पद होगा? तो आप आगे चल के मतलब आपको पता चल जाएगा। अभी उससे अनुमान लगा लीजिए, 5 5 के अंतर पे चल रहा है 100 तक, तो उसमें क्या गो पद होगा? अब 5 छोड़िए दिए हैं,
तो कुल मिला के इसमें फिलहाल 19 पद होगा। 20 नहीं, 5 से स्टार्ट कर दे तब तो 20 तक जाता, 10 से स्टार्ट किया 19 ही। ये हो गया पद की संख्या। अब इसमें अगला एक और टर्म होता है अंतिम पद। अंतिम पद इसको कहते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का संकेत होता है TN, ठीक ना। TN कहते हैं अंतिम पद का। इसमें अंतिम पद क्या है आपका 100, ये हो गया 100। बात समझ गया। अब सब चीज़ को फिर से गौर से देख लीजिए। ये पहले एक AP रख दिए, इसमें प्रथम पद का संकेत होता है A या A1 या T1, प्रथम पद हुआ ये। सार्व अंतर का संकेत होता है D, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंट। D किसको कहते हैं, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिए, दूसरा में से पहला, तो वो हो गया D। अगला पद की संख्या मतलब इसमें पद कितना है, तो उसका संकेत n है, n बराबर 19, इसमें कुल मिला के पद होगा 19। अगला अंतिम पद लास्ट टर्म को TN से सूचित करते हैं। इसका अंतिम पद कितना है 100, तो हो गया 100, ठीक ना। चलिए अब सब पद को अभी सीखे हैं। अब इन सब पदों का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सूत्र का फॉर्मेशन कैसे होता है, आइए उन सूत्र के फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। चलते हैं फार्मूला पे। सबसे पहला फार्मूला क्या है, फार्मूला ऑफ AP का सूत्र क्या होता है। AP का सूत्र क्या होता है, इनके सूत्र को तो मतलब प्रूफ करेंगे। इससे पहले एक जो अभी जो एक AP लिखे थे उस AP को जरा गौर कीजिए। क्या था, 10, 15, 20, इसी प्रकार डॉट था, n था AP आपका 5 के अंतर पे, जिसको अभी मिटाए हैं। चलिए इसमें प्रथम पद कितना हो गया, A बराबर 10, प्रथम पद को A कहते हैं 10। और D कितना हुआ, D किसको कहते हैं, तो दूसरा पद में से पहला पद को हटा लीजिए तो वही D निकलता, मतलब 2 पद का अंतर। तो 15 में से 10 गया तो कितना, 5। गौर से देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। प्रथम पद A हुआ, 2 पद का अंतर, मतलब दूसरा में से पहला पद घटा लिए तो 5, ये D हो गया। अब जरा गौर से देखिए, हम AP को मिटा रहे हैं, AP मिट गया, ठीक ना। अब बोलिए A और D का मान आपके पास है। अब जिस AP को हम मिटा दिए वो AP आप याद कीजिए, कैसे कीजिएगा, कैसे भेजा लगाइएगा। इन दोनों के हेल्प से 10 और 5 के हेल्प से उस AP को याद कीजिए जिस AP को हम मिटा दिए। कैसे आप याद कीजिएगा, जैसे आप याद कीजिएगा वैसे काम मेरा बन जाएगा। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, उस AP को याद करना है। तो सबसे पहले यहाँ 10 था ना जिसको मिटाया है, तो पहले आप A को रख दीजिए। इसके बाद 15 था, 15 कैसे पूरेगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तभी ना 15 पूरेगा। तो मतलब A और D दोनों को पहले किसको रखिएगा, पहले 10 रखिएगा, ठीक ना। इसके बाद 10 में 5 जोड़िएगा, 10 + 5। इसके बाद 20 था, 10 + 5, एक बार एक ठो और 5, अर्थात अगला टर्म क्या था, कितना, 10, 15, इसके बाद 20 न था, तो 20 कैसे पूरेगा, 20 मतलब 10, पहला पद तो लेवे करेंगे, इसमें एगो 5 दिए थे, इसमें 2 गो 5 दे देंगे, 2 × 5, तो 20 पूरेगा। अर्थात क्या सब काम हुआ, फिर से गौर से देखिए। 10 को क्या कहते हैं, A, इधर 10 A, D 5 हो गया किसका, D का वैल्यू। इधर 10 हो गया आपका A प्लस 2, 5 का वैल्यू D, मतलब 2D। कहने का मतलब क्या, AP का फॉर्मूला क्या क्या होगा, AP जब कभी भी आपका AP का फॉर्मूला आएगा तो AP का फॉर्मूला इसी प्रकार। AP का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, AP = सबसे पहले A, इसके बाद A + D, A + 2D प्लस A + 3D, 4D, 5D, ठीक ना। ये किसका फॉर्मूला हो गया, AP का फॉर्मूला। आपके एग्जामिनेशन में पूछता तो नहीं है AP का फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए या इसके बारे में बतलाने के लिए, ये तो नॉर्मल सी बात है। ये फार्मूला को प्रूफ नहीं, मतलब कैसे फार्मूला का उत्पत्ति हुआ वो उत्पत्ति तो आपको हम बतलाए दिए, ठीक ना। हाँ, ये जो अभी हिट एंड ट्रायल लिखे थे जिसको मिटा लिए उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए AP का फार्मूला पे तो गौर कर लिए। अब अपने लोग इनको हटाते हैं, अब अपने लोग चलते हैं D के फार्मूला पर, मतलब सार्वंतर का फार्मूला, ठीक ना। किनका फार्मूला ऑफ D, ठीक ना। D मतलब क्या, सार्वंतर। सार्वंतर D का फार्मूला क्या होता है, D का फार्मूला अभी जो AP था आपका 10, ठीक ना। उसके बाद क्या था 15, उसके बाद था 20। दोनों का सार्वंतर D निकाल रहे थे। कैसे निकाले थे, दूसरा में से पहला पद को घटाए थे, तो उसी प्रकार सार्वंतर अर्थात D बराबर क्या होता है,
डी बराबर क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। डी को कहते हैं सार्व अंतर, हिंदी में लिखिए पहले, सार्व अंतर। सार्व अंतर बराबर क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक ना। ये हो गया किसका फॉर्मूला, सार्व अंतर का, दूसरा पद माइनस पहला पद। इसका कोडिंग लिखिए संकेत में, सार्व अंतर को कहते हैं डी, दूसरा पद को कहते हैं A2, पहला पद को कहते हैं A1। डी बराबर A2 माइनस A1, ठीक ना। चलिए किसका किसका फॉर्मूला आपने लोग सीखे, AP का फॉर्मूला सीखे और सार्व अंतर अर्थात डी का फॉर्मूला सीखे। AP और डी दोनों निकालने के लिए सीख गए। अब आपको AP दिया रहेगा तो डी निकाल सकते हैं, ठीक ना। ए और डी का मान दिया रहेगा तो AP भी निकाल सकते हैं। इतना तक सीख गए। अब इसमें एक और फार्मूला आता है, ठीक। वो कौन कौन फार्मूला है, इस फार्मूला को देखिए। अगला फार्मूला है अपने लोग को TN का फार्मूला, TN मतलब nवां पद का फार्मूला, और इससे आगे एक फार्मूला आपको आएगा SN का फार्मूला, मतलब सम ऑफ nth टर्म, मतलब AP के n पदों का योग। ये दोनों फार्मूला अगला अगला एक्सरसाइज में आएगा, ठीक ना। ये जो है एक्सरसाइज 5.1 है। 5.1 अभी जो दो फार्मूला बतला है इससे आपको 5.1 सॉल्व होगा, इससे 5.1 सॉल्व हो जाएगा। जब TN का फार्मूला बतलाएंगे तो इससे 5.2 एक्सरसाइज सॉल्व होगा, और SN का फार्मूला बतलाएंगे, SN के फार्मूला से 5.3 नहीं 5.4 सॉल्व होगा, और 5.3 तो इन दोनों के फार्मूला से सॉल्व होगा 5.3, ठीक ना। चलिए अभी अपने लोग का एक्सरसाइज 5.1 पढ़ने के लिए इतना ही काफ़ी है। अब 5.2 जब स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले TN का फार्मूला, उनके कंसेप्ट क्लास में TN का फार्मूला डालेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब चलते हैं, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज को लेकर। जय हिंद।